गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने आपको दर्शन की प्रकृति के बारे में समझाया था पहले वीडियो में। इस वीडियो में मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जो मैंने आपको दार्शनिक विधि के बारे में समझाया था, फिलोसॉफिकल मेथड, इसमें मैंने आपको 5 विधियाँ बताई थी। आगमन विधि, निगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, द्वंद्वात्मक विधि यानी डायलेक्टिक मेथड, विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिकल मेथड और संश्लेषणात्मक विधि यानी सिंथेटिक मेथड। तो इसमें सबसे पहले आगमन, आ का अर्थ होता है उदाहरण से नियम की ओर, यानी सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण देंगे, फिर नियम समझाएंगे। और दूसरा है निगमन। निगमन याद है नी से ऊ की तरफ, यानी नियम से उदाहरण की तरफ, यानी रूल टू नियम से उदाहरण की तरफ, यानी रूल टू एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हम आपको द्वंद्वात्मक विधि क्या होती है, इसमें आपको द्वंद्वात्मक विधि में जो है हम क्या करेंगे कि जैसे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो उससे हम तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, जिससे जो है आपस में डिबेट होगा और डिबेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। तो इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक विधि। और उसके बाद है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे यानी व्याख्या करेंगे, और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी भी ज्ञान का, विषय का क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार ये विश्लेषणात्मक विधि होती है। संश्लेषणात्मक विधि होती है सिंथेटिक, यानी ज्ञान का संश्लेषण करना। संश्लेषण और विश्लेषण दो शब्द हैं। तो विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, व्याख्या करना। संश्लेषण का अर्थ होता है कि मतलब जो ज्ञान की बातें हैं उनको एक प्रसंग के द्वारा बच्चों को समझाना, एक प्रसंग के द्वारा बच्चों को समझाना। जैसे हम दही मथते हैं, उसमें से क्या निकलता है, आपका मक्खन भी निकलता है और घी भी निकलता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस होती है, इसी को हम संश्लेषण कहते हैं, ज्ञान का संश्लेषण। तो इस प्रकार से ये विधियां मैंने आपको समझाई। उसके बाद है दार्शनिक क्रिया। दार्शनिक क्रिया क्या होती है, एक दार्शनिक चिंतन होता है जिसके द्वारा हम वैयक्तिक और सामूहिक रूप से, एकांत में या सामाजिक रूप से, जितनी जैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, जो सर्वांगीण होता है। दूसरा है दार्शनिक प्रभाव, मतलब नेक्स्ट जो उसका है सौ या दो, उसके बाद य, यानी दार्शनिक प्रभाव। दर्शन का प्रभाव दार्शनिक के जीवन, उसकी आशाओं, निराशाओं, उसकी मनोवृत्तियों आदि पर दिखलाई पड़ता है। जो हमारी क्या होती हैं, मनोवृत्तियां होती हैं, दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जो दार्शनिक व्यक्ति होता है उसके बोलने का, समझने का एक अलग ही तरीका होता है, जिसमें हमें आनंद आ जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके दर्शन को आपने पढ़ा होगा। अरविंदो जी, उनके दर्शन, प्लेटो, अरस्तु, बहुत सारे दार्शनिक हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा, समझा। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। साथ ही दर्शन का प्रभाव सामूहिक जीवन, सभ्यता, संस्कृति आदि में भी देखा जाता है। तो ये हमारी दार्शनिक प्रभाव है। दार्शनिक निष्कर्ष क्या होता है, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन। दार्शनिक प्रश्नों को उठाता है कि पृथ्वी क्या है, तत्व क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और वो दार्शनिक ढंग से उस पर विचार करता है। विचार विमर्श के फलस्वरूप निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करता है, यानी जो कंक्लूजन है उस पर पहुंचने का प्रयास करता है, और दार्शनिक क्रियाओं को बराबर बनाए रखता है। तो इस प्रकार दार्शनिक निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। अब मैंने आपको दर्शन के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया। अब दर्शन का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद मैं प्रश्नों की भी एक सीरीज तैयार करूंगा, जिससे आपको मतलब छोटे छोटे प्रश्न एलटी एग्जाम के लिए मतलब मिल सके। तो इसमें दर्शन का अर्थ है कि हमारे समक्ष एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि दर्शन में हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। भारतीय विचारधारा का दर्शन, पाश्चात्य विचारधारा का दर्शन। तो इस प्रकार हम इसमें तीन जो
दर्शन हैं उनका अध्ययन करते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा है मूल्य मीमांसा। तो 3 प्रकार के दर्शन हैं। तो सबसे पहला मेटाफिजिक्स क्या है कि इसमें पदार्थ के बारे में बताया गया है। पदार्थ क्या है? सत है, और इस जगत में प्रकृति स्वयं प्राणियों के समक्ष और प्रतीतिक सत्य पदार्थों को प्रस्तुत करती है। अतः मीमांसा से सत को पृथक करती है, यानी प्रतीति से सत के पृथक करती है, मतलब सत को पृथक करती है। और जिन दार्शनिकों ने, देखो इसमें जो मेटाफिजिक्स वाले जो क्या हैं दार्शनिक हैं, वो क्या करते हैं, जो दार्शनिक भौतिक पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकारते हैं और मानसिक दशाओं जैसे सुख दुख जो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं को भौतिक सत्यता का आभास मात्र मानते हैं, उनको हम भौतिकवादी या प्रकृतिवादी दार्शनिक कहते हैं। और जो दार्शनिक जो है सुख दुख को मानसिक दशाओं के रूप में मानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आदर्शवादी यानी विचारधारावादी, जो मन से क्रियाओं को मानते हैं उनको आदर्शवादी कहते हैं। तो इस प्रकार उनको आदर्शवादी कहते हैं। और इसमें बहुत कुछ बताया गया है, जैसे अब एक चीज़ है द्वैतवादी। द्वैतवादी किसे कहा जाता है? जो निरपेक्ष का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, शाश्वत यानी एटर्नल की सत्यता को स्वीकारते हैं, उन्हें द्वैतवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैतवादी यानी